वहां पर जैक ने हवाई कबीले के लीडर पेलाक से एक डील की जो कि स्पाइडर के बारे में थी। फिर जैक ने उसके परिवार को बताया कि वो स्पाइडर को वापस हवाई कबीले के साथ उनके जंगल के कबीले में भेज रहा है क्योंकि उनके पास अब ज्यादा ऑक्सीजन मास्क नहीं बचे हैं और स्पाइडर को यहाँ पर रखने में खतरा हो सकता है। तब स्पाइडर के साथ साथ सभी बच्चे इस चीज के चलते नाराज हुए और वहां पर किरी ने इस चीज का इल्जाम नेतरी पर लगाया क्योंकि उसे स्पाइडर और सभी इंसानों से नफरत थी और वह अभी भी स्पाइडर को अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानती थी। तब वहां पर बच्चे नाराज थे। तब जैक ने उसके परिवार के साथ स्पाइडर को जंगल के कबीले में लेकर जाने का डिसीजन लिया जिससे वह अपनी सासू माँ मौत से भी मिल सके। तब सभी बच्चे मान गए। कुछ देर बाद पेलाक के साथ सभी लोग हवाई पैराशूट में बैठकर वहां से निकले और एक काफी लंबे सफर को पार करके वो लोग जंगल के इलाके में पहुंचकर अपने कबीले के पास जा रहे थे। तब उन लोगों के बारे में माइल्स को पता चल गया और उन लोगों ने हवाई कबीले के पैराशूट के अंदर स्पाइडर को भी देख लिया। तब माइल्स अपने बेटे को देखकर खुश हुआ। फिर पूरा हवाई कबीला आगे बढ़ रहा था। तब वहां के लुटेरे यानी कि फायर कबीले एश पीपल से वरांग नाम की एक लीडर अपनी नावी आर्मी को लेकर आगे बढ़ी जो कि वहां पर सभी चीजें लूटने आई थी और वो लोग शिप्स को तबाह करने लगे। तब नेतरी और जैक उनसे लड़ने के लिए ऊपर आए और वो लोग अपनी गन्स को यूज कर उन्हें मार रहे थे। तब वरांग ने जैक को गन्स के साथ देखा और उसने पैराशूट के ऊपर एक काफी बड़ा धमाका करवाया जिसमें वो पैराशूट जलने लगा था और जैक वहां से नीचे कूदकर लटक गया। फिर वहां से वरांग ने नेतरी को भी तीर मारकर घायल कर दिया और तब उसका इक्रान उसे वहां से लेकर निकल गया। तब तक सभी बच्चे किरी के इक्रान पर बैठकर नीचे आने लगे और वो पूरा हवाई कबीले का शिप धरती पर जा गिरा। वहां सभी बच्चे पास में गिरे थे। तब स्पाइडर ने बताया कि उसके मास्क शिप के अंदर रह चुके हैं और तब लोग के साथ वह लोग शिप के पास जाने निकले। उन्होंने शिप के पास देखा कि फायर कबीले के लोग हवाई कबीले के लोगों को लूट रहे थे और उनमें से वरांग अपने बालों से दूसरों को कनेक्ट करके मेंटली उन्हें कमजोर करके तड़पाती थी और फिर वहीं पर उन्हें वह मार देती थी। तब वहां पर उन्हें एक शिकारी ने देख लिया और तब लोग ने अपने लोगों को बचाने के लिए उन पर गोलियां चलाकर उन्हें मार दिया और वह बच्चों के साथ वहां से भाग गया। तब वरांग ने आकर अपने मरे हुए आदमी को देखा और उसे मारने वाले गोलियों के हथियार से वह काफी इंप्रेस हुई और इसी वजह से लोग के साथ वह हथियारों के लिए बच्चों के पीछे जाने लगी। तब बच्चे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तब तक शिप के पास जैक आ गया था और उसकी बात बच्चों से नहीं हो पा रही थी। वहीं पर माइल्स ने आकर उसे गन पॉइंट पर पकड़ लिया जिसमें सिर्फ वो अपने एक साथी के साथ वहां पर आया था और वो जैक को काफी पीटने लगा। तब वहां पर जैक कहता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया था। तब माइल्स कहता है कि मैं इतने आसानी से मरने वालों में से थोड़ी हूं और तुम लोगों की यह हालत किसने की। तब जैक ने बताया कि यह लुटेरे कबीला है जो कि फायर कबीला कहा जाता है और उन्होंने हवाई कबीले के लोगों को लूटने के चक्कर में उनके शिप्स बर्बाद कर दिए और असल में स्पाइडर का मास्क यहाँ पर है तो उसकी जान खतरे में हो सकती है और अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तब माइल्स अपने बेटे को बचाने के लिए भी मान गया। दूसरी तरफ लोग के साथ सभी बच्चे आगे बढ़ रहे थे। वहां पर स्पाइडर के मास्क के अंदर के ऑक्सीजन के खत्म होने पर वो तड़पने लगा। तब लोग उसे बचाने के लिए आगे भागना चाहता था लेकिन किरी के सामने वहां पर माँ एवा का एक बीज आ गया जो कि किसी तरह से किरी से कनेक्ट होकर बात कर पा रहा था। तब किरी ने वहां पर स्पाइडर के शरीर को नीचे रखवाया और फिर उसने अपने बालों से पेड़ को कनेक्ट किया। तब उसे कोई चीज एवा की तरफ से समझ में आने लगी और किरी ने वहां पर बीज को पकड़कर स्पाइडर को खिला दिया और वह कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। वहीं पर आसपास के पेड़ों के चलते सभी चीजें स्पाइडर को माँ एवा से कनेक्ट कर रही थी। ये देखकर वहां पर टुक और लोग भी चौंक गए जिसमें स्पाइडर के शरीर के अंदर माँ एवा बदलाव करने लगी थी और वहां पर किरी ने स्पाइडर के मास्क को हटा दिया। फिर आधे घंटे तक किरी ने ये जारी रखा। तब वहां पर स्पाइडर उठ गया था और माँ एवा ने उसके शरीर के अंदर की चीजों को बदल दिया था जिसके चलते वो इंसान था फिर भी वो पेंडोरा के अंदर सांस लेने लगा था और उसका यही वरदान कैसे उसका श्राप बनेगा, यही इस अवतार 3 मूवी की मेन स्टोरी लाइन है। तब वहां पर सभी बच्चे